आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही है, वो है पिंक आई सिंड्रोम। तो पिंक आई सिंड्रोम जो है वो बेसिकली आँख की एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो हमारे आई बॉल्स और आई लिड को कवर करने वाली एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उसके अंदर जो खून की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं वो जो है स्वेल हो जाती हैं और उनमें जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी आँख जो है वो रेड और पिंक कलर की जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। और ये यूजली जो है इसको क्लिनिकल टर्म्स में जो है वो कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। तो और जो झिल्ली होती है ट्रांसपेरेंट उसको कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये बीमारी जो है यूजली जो 3 इसकी मेजर वजूहात होती हैं। एक तो ये वायरस की वजह से हो सकती है, या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या एलर्जी की वजह से हो सकती है। उसके अलावा कुछ और भी रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकती है, लेकिन वो थोड़े कम कॉमन होते हैं। जिसमें से ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी केमिकल आँख में जाने से हो सकती है, केमिकल के वेपर्स वगैरह जो होते हैं वो आँख में जाने से हो सकती है। उसके अलावा इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर कोई पहनता है तो वो लगाने से भी हो सकती है, या कोई आई लैशेज़ यूज़ करती हैं जो फीमेल्स, तो उनको जो है उसके स्ट्रैंड से हो सकती है, या इन्फेक्शन उससे हो सकता है, या किसी को जो है वो डस्ट से या स्मोक वगैरह से भी हो सकता है। तो ये इसका ये एक कॉमन वो है कि आप इसको इस तरीके से जो कंट्रोलिंग इसकी जो है वो आप वैसे नहीं कर सकते नॉर्मली, लेकिन आपको इसके अंदर जो है एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वायरल और जो बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस होती है, यानी कि जो पिंक आई होती है, वो बहुत तेज़ी से फैलती है एक दूसरे से। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे आप हाथ जो है वो ना मिलाएं या किसी को टच ना करें, क्योंकि अगर आप टच करके वही हाथ अपनी आँख में लगा लेंगे तो आपको वायरल या बैक्टीरियल पिंक आई सिंड्रोम हो सकती है। और ये हवा से भी फैलती है, अगर किसी ने उसके अंदर जैसे कोई स्नीजिंग करी है तो उससे भी ये फैल सकती है। और उसके अलावा जो है कॉमन सिम्टम्स जो इसके होते हैं उसमें जो सबके अंदर ही कॉमन होते हैं वो ये है कि आपकी आँख जो है वो रेड, एक या दोनों आँखें जो है वो रेड हो जाती हैं या पिंकिश कलर की हो जाती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा जो है आपकी आँख में चुभन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी फीलिंग होती है जैसे कोई कांच का ज़र्रा जो है वो आपकी आँख के अंदर चला गया हो। तो और उसके अलावा जो है आँख में से जो है वो पानी मुसलसल आ रहा होता है। वायरल जो पिंक आई सिंड्रोम होती है वायरल, उसके अंदर जो है आपकी आँख में से जो पानी आ रहा होता है वो वाटरी होता है, यानी वो पानी जैसा ही होता है। लेकिन जो बैक्टीरियल पिंक आई सिंड्रोम होती है उसके अंदर जो आपकी आँख में से डिस्चार्ज हो रहा होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, वो पानी जैसा नहीं होता। और जो बैक्टीरियल पिंक आई सिंड्रोम होती है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को होती है। और इससे जो है बेसिकली जो वायरल वाली जो होती है वो अपना पूरा कोर्स कर कर ही सही होती है। बैक्टीरियल और एलर्जिक जो पिंक आई सिंड्रोम होती है वो उसके लिए फिर भी कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वायरल के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती, वो जो है अपना पूरा कोर्स पूरा करके ही सही होती है। तो बेहतर है कि आप इससे जो है वो अपना प्रिवेंशन ही करें। प्रिवेंशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने हाथ जो है वो धोने किसी भी एंटीबैक्टीरियल सोप से या हैंड वॉश से, और आपने अपनी आँखों को जो है वो बार बार टच नहीं करना। उसके अलावा अगर आपकी आँख में से पानी बहुत ज़्यादा आता है तो कोशिश करें कोई साफ़ कपड़ा या टिश्यू जो है वो आप यूज़ करें स्टरलाइज हुआ हुआ। उसके अलावा अपने पिलो केसेस जो हैं वो चेंज करें आप अपने रेगुलरली। उसके अलावा जो है आप लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आप पहनते हैं तो वो आप कुछ दिनों के लिए ना पहने। और वैसे भी आप जो है अगर इन्फेक्टेड आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं तो उससे आपको हो सकता है। तो और उसके अलावा अपने जो मेकअप के टूल्स हैं या जो आपका आई मेकअप है वो किसी के साथ जो है वो आप शेयर ना करें। ख़ास तौर पे जैसे मस्कारा हो गया या आई लैशेज़ हो गई या आपके मेकअप ब्रशेज़ हो गए, ये चीज़ें जो है आप किसी के साथ शेयर मत करें ताकि जो है कोई इन्फेक्टेड ना हो और आपको इन्फेक्शन ना लग जाए। उसके अलावा जो है आप स्विमिंग पूल्स के अंदर जाने से भी अवॉइड करें, वहाँ से भी ये हो सकता है।